दोस्तों, जय मसीह की एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सबको पास्टर गैब्रियल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ हैं, आप लोग सब सुरक्षित हैं। सनातन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें एक बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र वचनों को आप तक लेकर आए। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जो है मेरे हृदय के ऊपर परमेश्वर ने बाहर दिया है कि ये वचन मैं आप तक पहुंचाऊं, और आशा करता हूं कि ये वचन आप सब के लिए आशीष का कारण बने। प्यारो, आज मैं बात करने जा रहा हूं मरे हुए कामों के विषय में। बहुत सारे विश्वासी लोग सिर्फ दो कामों को जानते हैं, एक भले काम और एक बुरे काम। पर हम भूल जाते हैं कि बाइबल जो है वह मरे हुए कामों के विषय में भी बातें करती है। बाइबल के अंदर मरे हुए काम से प्रायश्चित करने के विषय में बाइबल कहती है कि मरे हुए कामों से प्रायश्चित करो। तो ये मरे हुए काम आते कहां से है? हमने तो सिर्फ दो ही काम देखे हैं, एक तो भले काम और एक तो बुरे काम। भले काम परमेश्वर की ओर से आते हैं और बुरे काम शैतान की ओर से आता है। आदम के वाटिका में परमेश्वर ने दो पेड़ लगाई थी, एक जीवन का पेड़ और दूसरा पेड़ जो था वह भले और बुरे के बीच में ज्ञान का पेड़ था। तो ये मरा हुआ काम का जो मरे हुए काम कहां से उत्पन्न होते हैं? देखिए, बाइबल में यदि हम गलातियों के 5वें अध्याय के 19वें पद में देखें तो बाइबल जो है शरीर के कामों के विषय में बात करती है। तो शरीर के काम भी कहीं ना कहीं मरे हुए काम से संबंधित है, क्योंकि बाइबल में रोमियो के 7वें अध्याय के 18वें पद में कि हमारे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है, हमारे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है। तो शरीर से उत्पन्न किया हुआ काम कहीं ना कहीं वह मरे हुए कामों तक ले जाती है। कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हर कार्य हम शरीर से ही करते हैं। पर प्यारो, मरा हुआ काम क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मरा हुआ काम जो है वो उतना ही दंडनीय है, उतना ही वह जो है परमेश्वर के राज्य में शिक्षा के योग्य है जितना कि पाप के काम है। जैसे पाप की शिक्षा है और पाप के लिए दंड है, वैसे ही मरे हुए कामों के लिए भी दंड है। और मरे हुए काम के लिए भी लोगों ने दंड पाई है बाइबल के अंदर, खास करके नए करार में। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि पुराने करार में आपको मरे हुए काम कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। मरे हुए काम के उल्लेख और उसका वर्णन आपको केवल नया करार में मिलेगा, क्योंकि पुराने करार में परमेश्वर ने उनको सिर्फ दो ही काम रखा था, एक भले काम और एक बुरे काम। और परमेश्वर ने उन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने उनको आदेश दिया था, जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, जिसको हम जो है कायदा कहते हैं, लॉ कहते हैं। और परमेश्वर ने उनको लॉ दे दिया, परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दे दी, और उस व्यवस्था के अनुसार वे लोग काम करे, उस काम को पूरा करे। जो काम परमेश्वर चाहता है वो काम को करे, पर वो कैसा करे, किस मनोभावना से करते हैं, किस इच्छा से करते हैं, और क्या कौन सी इच्छा शक्ति से करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर नए करार में ऐसा नहीं है प्यारो। नए करार में कोई आदेश नहीं दिया गया है। हाँ, नया करार में हमें आज्ञा जरूर दी गई है, और उन आज्ञाओं का पालन हम कैसे करते हैं, किस मनोभावना से करते हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए हम हमारे हृदय के किस भाग से और किस हेतु से और किस मकसद से और किस उद्देश्य से हम करते हैं, ये मायने रखता है प्यारो। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि ये बुरा काम होता क्या है। बुरे कामों को समझना बहुत जरूरी है प्यारो। यदि मैं अधिकांश विश्वासियों से यदि ये मैं पूछूं कि बुरे काम होते क्या है, मरे हुए काम होते क्या है, तो अधिकांश विश्वासी हमें ये कहेंगे कि मरे हुए काम का मतलब है कि खराब काम, पाप या अधार्मिकता या गुनाह या तो अपराध, जो भी बुराई है उसको करना ही मरा हुआ काम है। पर ऐसा नहीं है प्यारो। बुरे कामों के लिए क्षमा है, बुरे कामों के लिए तो क्षमा मांगना है, प्रायश्चित करना है। पर बुरे काम, मरे हुए काम जो है बुरे कामों से नहीं उत्पन्न होता है। मरा हुआ कार्य जो है वो पवित्र कार्यों से ही उत्पन्न होती है। परमेश्वर के लिए किया हुआ सेवा और परमेश्वर के लिए किया हुआ कार्य से ही कहीं ना कहीं उस पवित्र कार्य से ही जो है मरा हुआ काम उत्पन्न होता है। अब जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस कार्य को करने के लिए हम परमेश्वर की ही सेवा करने के लिए
जिन कार्यों को हम करते हैं, जिन सेवाओं को हम करते हैं, उन सेवाओं को हम किस उद्देश्य से करते हैं, उस सेवाओं को करने के पीछे उद्देश्य क्या है, उसके पीछे हेतु क्या है, मकसद क्या है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी से साबित होता है हमारे काम जो जीवित काम होते हैं या तो फिर मरे हुए काम होते हैं। सबसे पहले हम वचन देखेंगे कि वचन क्या कहती है मरे हुए कामों को लेकर के। इब्रानियों के 6 अध्याय उसके पहले पद को हम देखेंगे। इब्रानियों का 6 अध्याय उसका पहला पद, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 1। देखिए बाइबल कहती है, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ करके हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने। 6 बातें यहां पर लिखी हुई है, लेकिन सबसे पहली बात जो है वो मरे हुए कामों से मन फिराना। आओ मसीह की शिक्षा आरंभ की बातों को छोड़कर, आरंभ की बातों में मतलब वो बपतिस्मा लेना वो सब है, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। यदि हम सिद्ध होना चाहते हैं, यदि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये काम करना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला जो काम करना है, सबसे पहला जो सूची में यहां पर है वो क्या है कि आओ हम मरे हुए कामों से मन फिराए। और उसके बाद लिखा हुआ है और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। ये फिर से हम वो नींव को बार बार नींव नहीं डाल सकते हैं। नींव एक ही बार डाली जाती है, बुनियाद एक ही बार डाला जाता है। हमारा विश्वासी जीवन जो है, हमारी बढ़ोतरी, हमारा विश्वासी जीवन में परिपक्वता, हम कितने परिपक्व हो रहे हैं, हम विश्वास में कितने बढ़ रहे हैं, ये विश्वासी जीवन एक प्यारो एक इमारत के समान है। आप चाहे जितना चाहे उतना ऊंचा इमारत बना सकते हो, गगनचुंबी इमारत बना सकते हो, पर सबसे पहले उस इमारत को खड़ा करने से पहले आपको बुनियाद बिछाना होता है, आपको नींव डालनी होती है। और जब आपका नींव मजबूत होगा, जब आपका नींव जो है, बुनियाद जो है वो मजबूत होगा, तो उस बुनियाद के ऊपर आप चाहे जितना, आप चाहे इमारत मंजिला आप खड़ा कर सकते हो। अगर आपके पास पहले, अगर आपको 4 माला खड़ा करना, आप 4 माला खड़ा कीजिए। उसके बाद यदि आपके पास और पैसा आ जाता है तो और उसके ऊपर और 4 मंजिला आप खड़ा कर दीजिए। उसके बाद प्रभु आपको और आशीष देता है, और पैसा आता है आपके पास, उसके बाद आप और 4 मंजिला आप उसके ऊपर बढ़ा सकते हो। आप जितना चाहे उतना मंजिला बढ़ा सकते हो। हमारा आत्मिक जीवन एक इमारत के समान है, पर उस इमारत को आप, ये नहीं कि आप जितना चाहे उतना इमारत बना लो, ऊपर बढ़ा लो और मंजिला बढ़ा दो, पर आपका बुनियाद अगर वीक होगा, आपका बुनियाद अगर कमजोर होगा, तो प्यारो आप उसके ऊपर मंजिला नहीं बना सकते हो, खतरा होगा वो। पर यदि आपने बुनियाद के ऊपर आपने ज्यादा वर्कआउट किया है, बुनियाद को आपने मजबूती से, और हर एक जो जरूरतें हैं, जो आवश्यकताएं है, और अच्छा सा अच्छा मटेरियल अगर आपने उस बुनियाद के अंदर डाली है, तो आपको निश्चिंत होकर के भविष्य में आपको जितना चाहे आप उतना जो है उसके ऊपर मंजिला खड़ा कर सकते हो। कभी कभार जो है किसी बिल्डिंगों के अंदर हम देखते हैं, इमारतों के अंदर हम देखते हैं, तो वहां पर दीवारों पर हम क्रैक देखते हैं और ऊपर से लिपापोती करके हम जो दरारें होती है, जो क्रैक होता है, उसको छिपाने का कोशिश करते हैं। दरारों को छुपाने से काम नहीं चलेगा प्यारो। वो एक तरफ आप दरारों को छुपा दोगे सीमेंट लगा करके या कोई केमिकल लगा करके, वो दरार फिर से दूसरे तरफ से निकलेगा। वहां पर रोकने की कोशिश करोगे, चौथी तरफ से, तीसरी तरफ से निकलेगा। क्यों? दरारें क्यों आ रही है? क्योंकि बुनियाद उसका ठीक नहीं है। उसका बुनियाद जो है, उसका जो संतुलन है वो ठीक नहीं है। अगर बुनियाद मजबूत होता तो उस पर दरारें नहीं आती। तो इसीलिए सबसे पहले यहां पर मसीह जीवन में, यदि हम मसीह जीवन को एक बहुत ही ऊंचा इमारत के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो बुनियादी तौर पर जो सबसे पहला जो क्रम आता है, सबसे पहला जो वस्तु जो सूची में आती है, वो है मरे हुए कामों से अपने मन को फिराना, मरे हुए कामों से अपने हृदय को
मोड़ना और प्रायश्चित करना। जैसे कि आज कई मसीह लोगों को ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे हर पापों से शुद्ध करता है, यीशु मसीह का लहू मुझे हर पापों से क्षमा करता है, वैसे ही प्यारो प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे मरे हुए कामों से भी शुद्ध करता है। और ये अंगीकार करना जरूरी है हमारे लिए कि जैसे हम अंगीकार करते हैं, जैसे हमें ये पता चलता है कि मेरे हाथों से पाप हुआ है या मेरे हाथों से कोई अपराध हुआ है, तो तुरंत हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे हर पापों से मुझे शुद्ध कर और मुझे क्षमा कर। वैसे ही प्यारो हमें मरे हुए कामों से भी हमें जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू से शुद्धिकरण, और प्रभु यीशु मसीह का लहू केवल हमें पापों से शुद्ध करने के लिए, पापों से प्रायश्चित करके हमें पश्चाताप करने के लिए ही लहू नहीं बहा है, बल्कि हमारे मरे हुए कामों को भी शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपना पवित्र और अपना बहुमूल्य लहू बहाया है। आइए हम वचन में देखते हैं, इब्रानियों का 9वां अध्याय, उसके यदि हम 14वें वचन में पद में अगर हम पढ़े, इब्रानियों का 9वां अध्याय उसका 14वें पद को यदि हम देखें तो वहां पर हमें पवित्र शास्त्र ये कहती है कि यीशु मसीह का लहू, तो मसीही का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। देखिए बाइबल कहती है मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, वही लहू तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। देखिए जैसे हम प्रभु यीशु मसीह का लहू हम बार बार मांगते हैं ना हमारे पापों के शुद्धिकरण के लिए, पापों को शुद्ध करने के लिए, वैसे ही प्यारो हमें इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि मेरे जीवन में जब भले काम है, जब मैं अच्छा काम करता हूं, तो कहीं ना कहीं मरे हुए काम भी उसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो ये मरा हुआ काम आता कहां से है? यदि मैं विश्वासियों से पूछूं मरा हुआ काम आता कहां से, तो विश्वासी कहेंगे कि मरा हुआ काम जो है बुराई से आती है या तो बुरा काम करने से आता है। पर ऐसा नहीं है प्यारो, मरा हुआ काम जो है वो बुराई से नहीं आती है, पाप से नहीं आती है, बल्कि मरा हुआ काम जो है वो पवित्र कार्यों से ही आरंभ होता है, पवित्र कार्यों से ही वो जो है बाहर निकलता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में यदि आप इन बातों की कल्पना कीजिए कि प्रभु ने आपको बुलाया, आपको प्रभु ने जो है सेवा के लिए आपको प्रभु ने अलग किया, आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, और प्रभु की सेवा में वो हर अच्छा काम, वो हर भला काम आप कर रहे हो। पर जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि प्रार्थना करना, आप सोचिए कि प्रार्थना करना क्या है। प्रार्थना करना तो अच्छी बात है, वो तो भला काम है, और प्रार्थना हम करते हैं, बाइबल कहती है हमें प्रार्थना करने के लिए, तो हम प्रार्थना करते हैं। तो सोचिए हम जब घर में करते हैं, तो घर में कैसे प्रार्थना करते हैं हम? जब बंद कमरे के अंदर एकांत में जब अपने आप को बंद करके जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो रो रो करके प्रार्थना करते हैं, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करते हैं। हम जो मुंह में आए, जो शब्द हमारे जुबान पर आए, वो शब्द को हम बोल करके एक सामान्य रीति से हम प्रार्थना करते हैं, एक सामान्य रीति से हम पिता परमेश्वर से बातें करते हैं। पर वही प्रार्थना जब हम 4 लोगों के बीच में करते हैं, वही प्रार्थना जब हम मंडली के बीच में करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? तुरंत हमारा लहजा जो है प्रार्थना करने का वो बदल जाता है। कहीं ना कहीं हमारा जो बातें हैं, जो शब्द है, शब्दावली है, वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। हम जो है घर में जैसे अपने कमरे में जैसे प्रार्थना करते हैं, जैसे सामान्य रीति से हमारे मुख से सामान्य शब्द जैसे बाहर निकलते हैं, वैसे नहीं करते हुए हम जो है कुछ अलग तरीके से प्रार्थना करना शुरू करते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को खुश करना चाहते हैं, जो लोग वहां पर उपस्थित है, जो लोग वहां पर उस मंडली में जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उनके सामने हम कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना धर्मी हूं, मैं कितना अच्छा प्रार्थना कर सकता हूं। इसीलिए हर संभवत एक अच्छा शब्द जो है, एक भारी भरकम शब्द जो है, जो शब्द हम
ने कभी नहीं सुना, ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण हम करते हैं और उन प्रार्थनाओं के अंदर जो है हम उसका उपयोग मिलाते हैं। क्यों? लोगों को खुश करने के लिए। तो वही काम जो है प्यारे मरे हुए काम हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, जैसे घर में हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, वैसे प्रार्थना ना करते हुए हम परमेश्वर को एक तरफ रख करके मनुष्य को जो है सामने रख करके, मनुष्य को अच्छा लगने जैसा, मनुष्य को भाने वाला और मनुष्य को जो है प्रसन्न करने वाली प्रार्थनाओं को हम जब करने लगते हैं, तो वही पवित्र काम हमारा जो है वो मरा हुआ काम हो जाता है। वही पवित्र काम मरा हुआ काम हो जाता है, क्योंकि हम उस काम को जो है किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए करते हैं, जबकि परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं करते हैं। और उदाहरण के तौर पर जैसे कि प्रचार करना, अब प्रचार करना अच्छी बात है, प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, प्रचार करना पवित्र कार्य है। पर सोचिए कि यदि वो प्रचार करते समय में यदि मैं वो प्रचार परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा प्रचार ना करते हुए, जब मैं घुटने टेकता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे वचन देना, और परमेश्वर एक वचन देता है और वो जैसा वचन परमेश्वर का आया वैसा वचन प्रचार ना करते हुए, यदि मान लीजिए कि मैं वचन किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए प्रचार करता हूं, या तो मैं ये सोच करके प्रचार करता हूं कि इस प्रचार के द्वारा लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे प्रसन्न हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मेरे वचन से जो है प्रसन्न होकर के मेरी प्रशंसा करे या मेरी तारीफ करे या मेरे वचन को लेकर के वो सराहना करे, यदि मैं उस उद्देश्य से यदि वचन प्रचार करता हूं, तो वही पवित्र काम जो है वो मरा हुआ काम हो जाता है। यदि मैं प्रचार करता हूं किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए या प्रशंसा बटोरने के लिए या लोगों की महिमा बटोरने के लिए या लोगों का जो है आनंद, लोगों को खुश रखने के लिए, उनके जो विवेक है उस विवेक को जो है संतुष्ट करने के लिए मैं वचन बांटता हूं, तो वो प्यारो वह सेवकाई और वह कार्य जो है परमेश्वर की नजर में मरा हुआ कार्य हो जाता है। और यदि मैं उस वचन को लेकर के मैं किसी लोभ में या लालच में, या मैं ऐसा वचन प्रचार करूं कि आज मैं लोगों के सामने ऐसा वचन रख दूं कि लोग भावनात्मक होकर के, भावुक होकर के वो अर्पण में, थैले में अपना पूरा बटवा खाली कर दे, या मैं ऐसा सोच करके प्रचार करूं कि आज मेरे प्रचार से मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे लाभ कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा अर्पण में लोग कैसा जो है अपना दान डालेंगे, यदि मैं उस मकसद से अगर मैं प्रचार करता हूं, तो प्यारों मेरा काम मरा हुआ काम होता है। वही पवित्र काम जो है वो मरा हुआ काम हो जाता है। या तो मान लीजिए कलीसिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके ऊपर आपको जो है गुस्सा है, आप अपना गुस्सा निकालना चाहते हो, आप अपना भड़ास निकालना चाहते हो, अपना क्रोध जाहिर करना चाहते हो उस व्यक्ति के ऊपर, तो आपने जो है रविवार के दिन पूरी कलीसिया को एक तरफ रख करके, परमेश्वर ने तो आपको कुछ और वचन दिया था, पर आप उस व्यक्ति को देख करके, उस व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को देख करके आपने उसी व्यक्ति के लिए तुरंत अपना वचन बदल दिया और परमेश्वर का वचन लेकर के आपने जो है उसको मारना शुरू किया, आपने ताड़ना देना शुरू किया। पूरा कलीसिया एक तरफ और आपको तो पूरे कलीसिया के अंदर एक ही व्यक्ति नजर आ रहा है, और उसी व्यक्ति को ताड़ना देने के लिए, मारने के लिए पत्थर आप जो है निकाल करके लेकर आए हो, और उस व्यक्ति को आप अगर बाइबल के वचनों के द्वारा मार रहे हो, तो वो कार्य जो है, वो प्रचार जो है, वो कहीं ना कहीं मरा हुआ कार्य साबित होगा प्यारो। ऐसे बहुत सारे हमारे सेवा के अंदर, हमारे सेवकाई के अंदर, हमारे सेवा करने के जो कार्यशैली है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्यारो परमेश्वर जो हम सेवा कर रहे हैं, जो पवित्र कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य को कहीं ना कहीं परमेश्वर प्यारो जो है देखना चाहता है कि हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसको करने के पीछे उद्देश्य क्या है, उसको करने के पीछे हेतु क्या है, हम वो काम कितना बड़ा कर रहे हैं और हम वो काम कितना ज्यादा कर रहे हैं। परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की निगाहें उस पर नहीं है।
परमेश्वर की निगाह ये नहीं है कि हम 24 घंटों फुल टाइम वर्कर बनकर के पूर्णकालीन समय की सेवा कर रहे हैं, दिन रात सुबह शाम हम सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दिन रात सुबह शाम हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारो, परमेश्वर वो नहीं देख रहा है। परमेश्वर ये देख रहा है कि हम किस हेतु से, किस मकसद से, उसके पीछे उद्देश्य क्या छिपा हुआ है, वो सेवा के पीछे जो है क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, प्रभु वो देखना चाहता है। प्यारो, हमारे हृदय को देखना चाहता है, हमारे अर्पणों को नहीं। जैसे बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखता है, हमारे बलिदान को नहीं। आज बलिदान करने वाले बहुत है प्यारो, आज सेवा करने वाले बहुत है, आए दिन नए नए सेवक उत्पन्न होते हैं, नई नई सेवकाई पैदा हो जाती है, पर वो सेवकाई का उद्देश्य क्या है, उसका हेतु क्या है, वह परमेश्वर देखता है। कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना ज्यादा है, वो नहीं देखता है। एक उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा पुराने करार में, जबकि पुराने करार में ऐसा मरा हुआ काम कुछ नहीं है। पुराने करार में तो परमेश्वर ने उनको आदेश दिया कि ये काम करना है, बस वो काम अगर वो लोग करते हैं तो बस वो कैसे भी करे, अपने हृदय से करे और अपने कुड़कुड़ाते हुए करे, निराश होकर के करे, हताश होकर के करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वो लोग जो आदेश मानते हैं या नहीं मानते हैं, व्यवस्था को पूरा किया है या नहीं किया है, यही वहां पर जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुराने करार का एक घटना मैं आपको बताऊंगा, उत्पत्ति के 11वें अध्याय में, कि कुछ लोग मिल करके वहां पर एक बहुत बड़ा जो है इमारत, बहुत बड़ा गुंबद वो लोग जो है वहां पर तैयार कर रहे थे। ये उत्पत्ति के 11वें अध्याय के पहले पद से लेकर के यदि हम 9वें पद तक पढ़े तो वहां पर बाइबल कहती है, चौथे पद में और 5वें पद में मैं आप लोगों को पढ़ूंगा। तब वे आपस में कहने लगे, तीसरे पद से, वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट ली और चूने के स्थान पर मिट्टी के गोर से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक घुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यारो, यहाँ पर कुछ लोग मिलकर के, निम्रोद उस समय में शासन किया करता था, निम्रोद और उसके लोग मिल करके, वो लोग जो है उनके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आ गया, उनके मन में एक ऐसा विचार आ गया कि आओ हम ऐसा बड़ा इमारत खड़ा करते हैं, एक ऐसा बड़ा हम स्तंभ खड़ा करते हैं जिसका घुम्मट सीधे आसमान में होगा और हम आसमान में बातें करेंगे ताकि हमारा नाम हो जाए। उनके जो काम थे, वो काम कैसा था? वो काम जो था उनका, वो काम अच्छा था। आसमान में प्यारो, आसमान में आप जानते हो, आसमान में जो है वो 2 राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य है और एक कहीं ना कहीं शैतान का भी राज्य है जो मध्य आकाश में है। शैतान का सल्तनत भी है वहां पर जो मध्य आकाश में है। तो ये लोग जो है, उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा इमारत, उसका घुम्मट यानी कि उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो सीधे आसमान को छुए, ताकि वो लोग इतनी ऊंची इमारत बांधना चाहते थे ताकि वे लोग जो है आसमान में सीधे जो है, जो मध्य आकाश में जो सामर्थ है उस सामर्थ के साथ बातें कर सके, वहां से वो लोग पावर ले सके, वहां से वो लोग सामर्थ कर सके। और क्यों सामर्थ, किस कारण, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था प्यारो कि वे लोग जो है वे लोग राज्य कर सके। पहला देखिए उनका उद्देश्य क्या था, ताकि हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। वो क्यों कर रहे थे, वो इमारत क्यों बांध रहे थे, वो घुम्मट क्यों बांध रहे थे? ताकि वे अपना नाम करें, अपने नाम के प्रति, अपने नाम के निमित्त वे लोग करना चाहते थे और उससे वो सामर्थ्य पाना चाहते थे, ताकि वे लोग जो है अपना एक ऐसा सल्तनत बनाए, एक ऐसी हुकूमत बनाए, एक ऐसा राज्य बनाए जो राज्य दुनिया में सबसे ज्यादा सामर्थ्य और सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो। और ऐसा उन्होंने कहा। तब 5वां वचन बाइबल कहती है, जब लोग नगर और घुम्मट बनाने लगे तब उन्होंने देखने के लिए यहोवा उतर आया। तब उन्हें देखने के लिए, देखिए, जब वे लोगों ने, उन लोगों ने काम शुरू किया, तब परमेश्वर यहोवा, बाइबल कहती है कि आसमान से नीचे उतर आया देखने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
प्यारो, हम जो भी काम करते हैं ना, उसकी नज़र, उसकी निगाहें, परमेश्वर की निगाहें उस काम पर लगी रहती है कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं, वो सेवकाई हम क्यों कर रहे हैं, वो सेवकाई करने के पीछे उद्देश्य क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है। परमेश्वर नीचे उतर कर आता है, परमेश्वर की आत्मा नीचे उतर करके उन कामों के ऊपर बड़े बड़े बारीकी से उन कामों की परीक्षण करती है, बड़े बारीकी से उन कामों को देखने लगती है, उस कामों के पीछे तो उद्देश्य क्या है। तो देखिए बाइबल कहती है, और यहोवा ने कहा, देखिए यहाँ पर नीचे उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और उनकी भाषा भी उन सब की एक की है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने को यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की भोली को ना समझ सके। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने नीचे जब उतर कर देखा तो क्या देखा, परमेश्वर ने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। परमेश्वर ने क्या देखा कि ये सारे लोग एक ही बोली भाषा है, इनका एक मन है, एक चित्त है, और इनके बीच में एक बड़ा यूनिटी है, एक बड़ा एकता है इनके बीच में, एक झुंडता है इनके बीच में। इनका एक ही दर्शन है, एक ही मकसद है, इनका एक ही प्रोजेक्ट है, और इनके बीच में एक ही बोली भाषा है, और इनके बीच में एक झुंडता है, एकता है। परमेश्वर ने प्यारो उनके अंदर वो बात देखी जो आज परमेश्वर विश्वासियों के अंदर देखना चाहता है, जो आज कहीं ना कहीं परमेश्वर को जो है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वासियों के अंदर ये बातें दिखाई नहीं दे रही है। आज जो विश्वासियों के अंदर नहीं है, जो होना चाहिए था वो उन लोगों के अंदर था। भले ही उनका काम जो है वो बुरा काम था, उनका काम जो है गुंबद बना करके पूरे देश पर कब्जा करना चाहते थे, हुकूमत करना चाहते थे, राज्य करना चाहते थे, अपना बल का प्रयोग दिखाना चाहते थे, पर उनके अंदर एकता थी, एक बोली भाषा थी, एक दर्शन था, एक हेतु था उनका, एक ही मकसद था उनका। बटावा नहीं थे वे लोग, बंटवारा नहीं था उनके अंदर, जैसे आज कई संस्थाओं के अंदर है, आज कई कलीसियाओं के अंदर है। देखिए कई कलीसियाओं के अंदर कितना सारा विवाद है, कितना सारा झगड़ा है, कितना मतभेद है, कितना भेदभाव है, कितने पंथों को लेकर के, डॉक्ट्रिन को लेकर के, और परमेश्वर के वचन को लेकर के कितनी सारी गड़बड़ियां है उनके अंदर। बिल्कुल एकता नहीं है, बिल्कुल एक मन, एक आत्मा, एक झुंडता कहीं हमें नजर नहीं आ रही है। संस्थावादियों के अंदर देखिए, किसी की संस्था कुछ और सिखाती है, किसी की संस्था कुछ और सिखाती है। कोई इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री चला रहा है, कोई डिनोमिनेशनल चला रहा है, किसी का मुंह उस तरफ है, किसी का शक्ल उस तरफ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान करके रख दिया हमने परमेश्वर के राज्य के अंदर, और हम जो है उस कार्य को करते हैं, किस लिए कर रहे हैं, सेवा किस लिए कर रहे हैं। परमेश्वर नीचे उतर कर देखेगा प्यारो, हम सेवा किस हेतु से कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं, क्या मकसद है हमारा, क्या उद्देश्य है उस सेवकाई को करने के लिए, वो परमेश्वर देखता है। गतसमनी बगीचे में परमेश्वर ने अंत में प्रार्थना यही किया था प्यारो कि मसीही लोग एक हो जाए, पर आज मसीहों के अंदर एकता नहीं है, मसीहों के अंदर एक झूठता नहीं है, मसीहों के अंदर कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की वो प्रार्थना आज तक परमेश्वर ने मसीहों के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर, मसीह जगत के अंदर पूरा होते हुए नहीं देखा है प्यारो। वो प्रार्थना अभी भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अपना जो है एजेंडा, हमारा अपना जो है कुछ ऐसा स्वार्थ, या तो हमारा शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक इच्छा बीच में आ जाती है, जिसके अंदर जो है प्यारो हमारे अंदर दरारें, और हमारे अंदर कूटनीति, हमारे अंदर विभाजन, हमारे अंदर जो है झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एक दूसरे के प्रति गुस्सा उत्पन्न होता है। और सेवकाई के अंदर ही जो है प्यारो हमारी पवित्र सेवकाई, जो पवित्र कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, उस पवित्र कार्य को करते करते कहीं ना कहीं उस कार्य को हम मरा हुआ कार्य में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य भला नहीं होता है। तो बाइबल में ऐसी बहुत सारी सूची है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे काम जो है वह जो है कैसे मरे हुए काम हो जाते हैं, हमारे काम कैसे मरे हुए काम हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि हमारे काम मरे हुए काम कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला, जो काम हम बिना आनंद और बिना खुशी
का करते हैं वो काम कहीं ना कहीं मरा हुआ काम होता है। फिर से मैं कहता हूं, जिस काम को हम आनंद से नहीं करते हैं, प्रभु की आनंद, हमारा आनंद नहीं, हमारी खुशी नहीं, यहां पर हमारी खुशी काम नहीं आएगा, प्रभु का आनंद। हम कहते हैं ना, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। प्रभु का आनंद जो प्रभु हमें देता है, उस आनंद से जब हम नहीं करते हैं कार्य को, प्रभु की सेवा को, प्रभु के पवित्र कामों को अगर हम आनंद से और हर्ष से और उल्लास से नहीं करते हैं, तो वो काम कहीं न कहीं मरा हुआ काम साबित होता है। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन, दूसरे कुरिन्थियों का 9वां अध्याय उसके 7वें पद को हम देखते हैं। दूसरे कुरिन्थियों का 9वां अध्याय उसका 7वां पद। 2 Corinthians chapter 9 verses 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से। मेरे ख्याल से पुराने करार में किसी को वो आनंदित होकर के हर्ष से नहीं देता होगा, पर नए करार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कितना देना है, 10 मांस देना है या 20 मांस देना है। भले ही आप एक ही मांस देना नए करार में, पर वो एक मांस जो हम देते हैं वही जो है वो हर्ष से देना है हम लोगों ने। भले ही वो एक मांस हम देते हैं, वो भी हर्ष से देना है, उल्लास से देना है, खुशी से देना है। और अगर उसमें हर्ष नहीं है, उसमें खुशी नहीं है प्यारो, तो वो कार्य परमेश्वर बाइबल कहती है कि वो हमारा मरा हुआ अर्पण, मरा हुआ भेंट और मरा हुआ कार्य हो जाता है। एक और मैं वचन बताऊंगा आप लोग को, यशाया का 64वां अध्याय का 5वां पद। यशाया उसका 64वां अध्याय, यशाया का 64वां अध्याय का 6वां पद तो हम लोग सब जानते हैं, हम सब उसके बारे में जानते होंगे, पर हम यशाया का 64 अध्याय उसके 5वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष से करता है। बाइबल यहाँ कहती है परमेश्वर उनसे मिलता है, यानी परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो धर्म का काम मतलब पुराने करार में वो धर्म का काम लिखा गया है, पर आज धर्म का काम मतलब हम धर्म का काम नहीं कर रहे, हम धार्मिकता का कार्य कर रहे हैं। और हमारी धार्मिकता नहीं, हमारी पवित्रता और हमारी धार्मिकता का कार्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि हम परमेश्वर के धार्मिकता में खड़े होकर के हम उसकी धार्मिकता का कार्य कर रहे हैं। तो बाइबल कहती है 64 के 5वें में यशाया के कि तू धर्मियों, जो तू उनसे मिलता है, यानी कि तू उनसे प्रसन्न होता है, तेरी दया और तेरी कृपा उन पर होती है जो धर्म के काम जो है हर्ष से करते हैं। तो धर्म का काम, धार्मिकता क्या है प्यारो? आज बाइबल कहती है ना, प्रभु यीशु मसीह ने तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? क्या है परमेश्वर का राज्य जिसका खोज करना है हम लोगों को? हम बाइबल को हम पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले तुम धार्मिकता, परमेश्वर का कार्य को, इंग्लिश में जो है वह देखिए मत्ती के 6 अध्याय के 33 पद में जो यीशु मसीह ने कहा ना कि सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता का खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। तो ये धार्मिकता का क्या है जिसको खोज करना है? धार्मिकता क्या है जिसको हमने खोज करना है? हम यदि विश्वासियों से पूछे कि ये धार्मिकता क्या है, तो अधिकांश विश्वासी कहेंगे कि धार्मिकता का कार्य का मतलब है कि सेवा करना या जगत के अंत तक जाना और सेवकाई करना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना। ये प्रभु का कार्य लोग समझते हैं कि शायद ये धार्मिकता, लेकिन बाइबल क्या कहती है धार्मिकता का कार्य को लेकर के? आइए हम लोग देखते हैं उसको। रोमियो का 14वें अध्याय के 17वें पद को हम लोग देखते हैं। रोमियो का 14वें अध्याय के 17वें पद को, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं
परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्यारो, परमेश्वर का राज जो है वो खाना पीना नहीं है, बल्कि धार्मिकता, मेल मिलाप जो आनंद से होता है और जो पवित्र आत्मा से उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के कार्य को करते समय में यदि हमारे भीतर वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो शांति नहीं है, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और पवित्र आत्मा के आनंद के उल्लास से और हर्ष से अगर वो नहीं आता है, तो वो कार्य कहीं ना कहीं वो मरा हुआ कार्य साबित होता है। बहुत ज्यादा अर्पण देने से यदि हमने समझ लीजिए कि 10 मांस नहीं, हमने 20 मांस डाल दिया, हमने 50 मांस डाल दिया, करोड़ों रुपया हमने डाल दिया, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। प्यारो, परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम एक मांस ही क्यों ना डालते हो, बल्कि हम उसको हर्ष से देते हैं, उल्लास से देते हैं, तब उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। बहुत ज्यादा देने से परमेश्वर प्रसन्न होगा ऐसा नहीं है प्यारो। पर पुराने करार में ऐसा नहीं था। पुराने करार में परमेश्वर ने ज्यादा नहीं मांगा, 10 मांस मांगा, पर 9 मांस भी नहीं दे सकते हैं, वो तो व्यवस्था है। पर नए करार में 1 मांस भी देते हो तो भी हमने हर्ष से देना है, या तो हमने पूरा, यदि अगर हमने 10 मांस ही नहीं बल्कि 50 मांस भी अगर दे दिए तो भी हर्ष से देना है। अगर हर्ष से नहीं देते तो वो सारा अर्पण और वो सारा भेंट हमारा जो है मरा हुआ हो जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है नए करार में, यस, हमें कितना देना है नहीं कहा है, पर के देना है कहा है, तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों? परमेश्वर को जरूरत है, इसलिए परमेश्वर नहीं मांगता है। परमेश्वर ने हमें देने को कहा है। इस बात परमेश्वर ने यहाँ तक का भी कहा है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर नए करार में देना सिखाता है। 10 मांस नहीं देने की जरूरत है, इसका मतलब कुछ नहीं देना ऐसा नहीं है। देने से क्या होगा प्यारो? परमेश्वर ने देना क्यों सिखाया, हमें देने को क्यों कहा, हमें नए करार में भी देने को कहा है। प्रेरितों ने दिया है, प्रेरितों ने अपना सब कुछ लुटा करके, सब कुछ बेच बाच करके उन्होंने परमेश्वर के राज्य में उन्होंने सारा अपना धन संपत्ति लगा दिया। क्यों? क्योंकि देना परमेश्वर का स्वभाव है, और देने से हमें परमेश्वर उत्तम बनाना चाहता है। देने से परमेश्वर हमें जो है उत्तम पुरुष बनाना चाहता है। आज हम परमेश्वर क्यों देने के लिए कहता है? परमेश्वर क्यों कहता है अपने वचन में कि तुम दो? हमारे देने से परमेश्वर का राज्य नहीं चलेगा। हमसे परमेश्वर मांग करके वो इसीलिए नहीं मांग रहा है परमेश्वर ताकि वो उत्तम हो जाए, वो बड़ा हो जाए, उसका राज्य बढ़ जाए। नहीं, वो देने के द्वारा कहीं ना कहीं वो हमें बेहतर और हमें उत्तम बनाना चाहता है। एक उत्तम जीवन जीने के लिए हमें सिखाना चाहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके घर में आपका बच्चा है, उसके पास ढेर सारे खिलौने हैं, और जब आपका पड़ोसी कोई बच्चा जब आता है तो वो हमारा बच्चा क्या करता है कि वो सारे खिलौने जो है वो अपने पास रख लेता है, वो बांटना नहीं चाहता है। क्योंकि हर एक बच्चा उसी स्वभाव को लेकर के जन्मा हुआ है, वो आदम का स्वभाव है। वो कहीं ना कहीं आदम का स्वभाव है कि हर एक मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर वही स्वभाव लेकर आया। तो हम हमारे बच्चों को देना सिखाते हैं। हम हमारे बच्चों को कहते हैं कि एक खिलौना दे दो उसको, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास तो इतना है ना। क्यों कहते हैं हम? ताकि हमारा बच्चा देना सीखे। अगर हमारे बच्चों को सचमुच अगर हम उत्तम बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो अभी से उनको देना सिखाइए। हर चीज में बटोरना मत सिखाइए उनको। हर चीज में उनको ये मत सिखाइए कि बटोरते जाओ। जितने आप देखिए अपने बच्चों को, जितने, मेरे भी 2 बच्चे हैं, आप जितने भी, मेरा आधा घर जो है खिलौने से भरा हुआ है। आधा घर खिलौने ही खिलौने, हर तरफ आपको खिलौना दिखेगा। आप जितना भी खिलौना टॉयस उनको दीजिए, जितना खिलौना आप उनको दीजिए, उतना ज्यादा वो मांगेंगे आपसे। वो कभी नहीं थकेंगे, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, और भी नया मांगेंगे आपसे, और भी नए की आशा करेंगे। पर कहीं ना कहीं हमें उनको देना भी सिखाना है। आप उनको कैसे सिखा सकते हो? आप अभी से अगर हमारे बच्चों को अगर हम शेयर करना सिखाएंगे, बांटना सिखाएंगे, उनको जब हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से देना है, तो हम उनको एक उत्तम और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाते बचपन से। अभी से अपने बच्चों को जो है अपने उनके जो खिलौने हैं उन खिलौनों को जो है बांटना सिखाइए। उनको अभी से सिखाइए कि देना है हम लोगों को। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं आज हमारे इर्द गिर्द में, हमारे देश के अंदर, जिनके पास खिलौने नहीं हैं,
ये खिलौने थोड़े थोड़े करके हम उनको बांट सकते हैं। ऐसा करके हम हमारे बच्चों को एक उत्तम संस्कार दे रहे हैं उनको। इसीलिए परमेश्वर देने को कहता है, इसीलिए नहीं ताकि अब दे, ताकि उसका राज्य चले। और आज जो प्रचारक लोग जो मांगते हैं, आज जो प्रचारक लोग जो दशमांश का हवाला दे करके, परमेश्वर का डर का हवाला दे करके, परमेश्वर के राज्य को जो उन्होंने बिजनेस बना दिया है, जो लोग कहते हैं कि आप लोग हमें दीजिए, हमारे सेवकाई में दीजिए, हमारे सेवकाई में निवेश कीजिए, तो वो सब कुछ एक बिजनेस है प्यारो, वो बिजनेस मैनेजमेंट है। वो केवल जो है, वो केवल और केवल जो है मार्केटिंग है। वो आज जो प्रचारक लोग जो मांग रहे हैं हमसे, जो दशमांश, अर्पण, भेंट और हमारे आशीष जो मांग रहे हैं वो लोग, वो परमेश्वर का मांगना नहीं है, वो बाइबल का मांगना नहीं है, बाइबल का बोना नहीं है। वो आज वे लोग बिजनेस सिखा रहे हैं हम लोगों को। हम लोगों ने परमेश्वर के साथ कभी भी बिजनेस नहीं करना है। जो भी प्रचारक हमारे मन में ये बात डालता है कि तुम दो परमेश्वर को ताकि परमेश्वर तुम्हें देगा, वो बिल्कुल ही पवित्र शास्त्र की ओर से नहीं है। वो केवल जो है वो परमेश्वर को जो है वो बिजनेस के माध्यम से परमेश्वर के साथ हेरा फेरी करना है। आज बहुत सारे सेवक लोग कहते हैं कि हमारे मिनिस्ट्री में निवेश कीजिए, हमारे सेवकाई में निवेश कीजिए। हमारा सेवकाई खास करके एक ऐसा आशीषित सेवकाई है कि हमारे सेवकाई में जो कोई भी बोता है, जो कोई भी हमारी सेवकाई में निवेश करता है, परमेश्वर उसको बहुतायत का आशीष देता है, 100 गुना नहीं 1000 गुना आशीष देता है। ऐसे ऐसे गवाहियों को भी खड़ा कर देते हैं लोग टेलीविजन के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। गवाही आप देख लीजिए आज परमेश्वर के सेवक लोगों का। सेवकाई के अंदर सेवकाई शुरू करने से पहले, प्रचार शुरू करने से पहले एक कोई XYZ व्यक्ति को खड़ा कर देगा और उसको कह देगा कि गवाही दे दो कि मैंने फलाने फलाने ब्रदर के मिनिस्ट्री में मैंने निवेश किया था, मेरा दशमांश मैंने दिया था और कैसे प्रभु ने मुझे आशीष दिया और प्रभु ने कैसे मुझे जो है बेड़ा पार कर दिया। ये कहीं ना कहीं ये परमेश्वर की ओर से देना नहीं है। वो सारा कार्य, वो सब कुछ जो देना है वो हमारा मिट्टी में मिल जाएगा प्यारो, मरा हुआ काम हो जाएगा यदि हम खुशी से, हर्ष से, उल्लास से, आनंद से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के नहीं देते हैं। भले ही एक मांस देना उस विधवा स्त्री के सम्मान, 2 ही सिक्का, पर वो जो हर्ष से हम देते हैं ना, परमेश्वर के लिए हम देते हैं, प्रभु के लिए हम देते हैं ना, वो स्वीकारनीय होता है, स्वीकार किया जाता है और उसको परमेश्वर जो है आशीष देता है। वह काम जो है परमेश्वर के नजरों में जीवित काम है, वो मरा हुआ काम नहीं हो सकता है। और आज जो प्रचारक लोग जो मांगते हैं ना दशमांश और डर डाल करके और हमें भावनात्मक रीति से जो है हमें भावुक करके ऐसे ऐसे वीडियो दिखा करके, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दिखा करके कि हमारा ये काम है, अनाथ आश्रम है, हमारा वृद्धाश्रम है, कहीं गरीबों को खाना खिलाना है, ये सारी बातें बोल बोल करके जो लोग पैसा लेते हैं, जो धन इकट्ठा करते हैं, जो अर्पण लेते हैं और हम भी बोते हैं बिना सोचे समझे, भावुक होकर के उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स को देख करके, भावनात्मक होकर के, इमोशनली जब हम अंधाधुंध होने लगते हैं तो प्यारो हम भी कहीं ना कहीं हमारा पैसा और हमारी कमाई को हम मरे हुए कामों के अंदर निवेश कर रहे हैं। दूसरा, वर्क डन विदाउट लव। जो काम, जो सेवा हम बिना प्रेम का करते हैं, इसमें प्रेम नहीं है, वो मरा हुआ है। देखिए प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय का 2 पद और 4 पद को हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय, जब पहली पत्री जब कलीसिया को आई तो इफिसियों की कलीसिया को सबसे पहली पत्री आई। जब पहली पत्री आई तो उनका काम देखिए, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, उनके कलीसियाओं को देखकर, उनके कलीसियाओं के कामों को देखकर प्रभु यीशु मसीह बड़ा खुश होकर के प्रशंसा करता है। उनको कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखिए इफिसियों की कलीसिया को जो सबसे पहली पत्री आई तो वहां पर परमेश्वर उस इफिसियों की कलीसिया को कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू धीरजवंत है, तू बड़ा परिश्रम करता है,
तू मेरे नाम के प्रति जो तू खड़े रहता है और झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे प्रेरितों का विरोध करता है, तू उनका पर्दाफाश करता है, तूने उनको जो है तूने जो है उनको रोका है, तूने उनको प्रकट कर दिया है लोगों के सामने। ये सब कुछ तूने अच्छा काम किया है, परंतु एक काम तेरे अंदर है जिसका मैं विरोध करता हूं, और वो है तूने पहला सा प्रेम जो है वो प्रेम खो दिया है। जो सेवा हम करते हैं प्यारो, यदि उस सेवा के अंदर प्रेम नहीं है, उस सेवा के अंदर यदि कोई प्यार नहीं है प्यारो, जब हमने सोचिए कि पहले जब हमने सेवा शुरू की तो वो सेवा के प्रति और परमेश्वर के कार्य के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति हमारे मन के अंदर कितना प्रेम था, कितना आनंद हुआ करता था, हमें कितना प्रेम हम दिखाते थे लोगों को जय मसीह कहते थे, लोगों को जय मसीह करके गले लग जाते थे। कब रविवार होगा और कब मैं संगति में जाऊंगा, कब मैं विश्वासियों से मिलूंगा और कब मैं उनको गले लगा करके उनको जय मसीह कह करके मैं उनसे प्यार करूंगा। ऐसी भावनाओं के द्वारा, ऐसे इच्छा और ऐसा स्वभाव लेकर के हम कलीसिया में उन दिनों में आया करते थे। शुरू में जब हम पहली बार जब प्रभु में आए और पहली बार जब हमने प्रभु का बपतिस्मा लिया और प्रभु का प्रेम पाया, तो वही प्रेम हमारे अंदर से उमड़ने लगा। लोगों को क्या, हमारे सामने कौन व्यक्ति कोई भी आए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पापी हो अधर्मी हो, सबको गले लगा करके हम जय मसीह करते थे। क्या आज वही जय मसीह हम करते हैं? क्या उसी सम्मान, उसी तरीके से क्या हमारे मन के अंदर क्या लोगों के प्रति प्रेम है? आज तो हम ऊपर से जय मसीह कहते हैं, सिर्फ नाम के लिए जय मसीह कहते हैं। हम जय मसीह कहते हैं पर हमारा दृश्य कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है। हम ऊपर से जय मसीह कहते हैं पर अंदर से जो है हमारे अंदर से गुस्सा फूटता है और हम कार्य करने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे परमेश्वर के सेवकाई में अगर हम देखें, परमेश्वर के सेवक लोग कार्य करते हैं, वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दुनिया के छोर तक जाते हैं, पर उनके मन में क्या लोगों के प्रति प्रेम है? क्या लोगों के प्रति प्यार है? क्या वो उत्साह है? क्या वो लोगों को सचमुच, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जैसे पतरस से पूछा ना कि पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस ने कहा हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो प्रभु ने कहा कि तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर, तू मेरे भेड़ों को चरा, तू मेरे भेड़ों का देखभाल कर। क्या आज सेवकों के अंदर क्या वही प्रेम है? भेड़ों की रखवाली करना, भेड़ों की देखभाल करना, भेड़ों को संभालना, उनके लिए दिन रात सुबह शाम उपासना करना, उनके लिए जो है परिश्रम करना, प्रार्थना करना। क्या वो लोग सचमुच निरंतर जो है सदा उनसे प्रेम करते हैं? सदा उनके हृदय के अंदर लोगों के प्रति प्रेम है? क्या हम सेवा प्रेम के प्रति करते हैं, प्रेम की भावना से करते हैं? शुरू में तो हमने बहुत अच्छा सेवा शुरू किया। शुरू में हमने जब सेवा किया तो हमारे सेवा सभा में आने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, सबको हम प्यार से देखते थे, प्यार दिखाते थे, प्यार बांटते थे। पर आज कहीं ना कहीं जब सेवकाई बढ़ गई, कहीं ना कहीं जब मंडली बढ़ गया, जब संख्या बढ़ गई, जब सभासद बढ़ गए, तो हर व्यक्ति को हम जो है एक दूसरे दर्जे से देखते हैं, उसको एक स्वार्थ भरे दर्जे से देखते हैं, स्वार्थ भरे निगाहों से देखते हैं। एक व्यक्ति जब आता है गरीब, तो हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति से मुझे क्या मिलेगा? क्या इसके लिए मैं कलीसिया खुला रखूं? क्या इसके लिए मैं कलीसिया में इसको इजाजत दूं? क्या इसके घर कलीसिया के अंदर मैं जाऊं? क्या इसके घर कलीसिया के अंदर किसी सेवक को भेजूं? कि इस प्रकार से भावनाएं आती है, इस प्रकार से विचार जब मन में आते हैं, इस प्रकार की कल्पनाएं जब मन में आती है, तो प्यारो वो सारा काम जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। वो सारा काम जो है वो मरा हुआ काम है। कोई भी कार्य जब हम परमेश्वर के राज्य में बिना प्रेम का करते हैं, उसमें प्रेम मिला हुआ नहीं है प्यारो। लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति और आत्माओं के प्रति, सेवकों के प्रति, कलीसिया में आने वाले हर एक नया व्यक्ति हो चाहे पुराना व्यक्ति हो, उनके प्रति यदि हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर यदि प्रेम नहीं है, तो प्यारो हमारा काम मरा हुआ काम है। देखिए पहले कुरिन्थियों का 13वां अध्याय, उसका पहला पद और दूसरा पद बाइबल कहती है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और
मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्यारो, सेवा हम किस माध्यम से करते हैं, कितना बड़ा हमारा सेवकाई है, कितना विशाल, कितना प्रगाढ़ हमारा सेवा है। प्यारो, ये परमेश्वर नहीं देख रहा है, बल्कि हमारा सेवा जो हम करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, निम्न क्यों ना हो, बल्कि क्या उसमें प्रेम है, क्या वो प्रेम से हमारे हृदय के मध्य भाग से आता है, क्या परमेश्वर का प्रेम से मिला हुआ है, क्या परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, क्या उसी परमेश्वर के प्रेम से मैं लोगों की सेवा करता हूँ। प्यारो, जो सेवा हम प्रेम से करते हैं वही सेवा बना रहेगा, और जो सेवा में प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्यार नहीं है, वो सेवा प्यारो मरा हुआ कार्य हो जाएगा। तीसरी बात हम देखते हैं, वर्क डन विदाउट ज़ील, यानी कि जोश या आवेश बिना सेवा करना। जिस कार्य में जोश नहीं है, जिस कार्य में आवेश नहीं है, उसमें सेवा करना। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 15वें पद में, 15वें प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय, उसका 15वां और 15 पद से लेकर के 19वां पद तक मैं पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय 15 से लेकर के 18 तक। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि तू धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझसे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन से प्रेम करता हूँ वह सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देखिए, ये लौदीकिया की कलीसिया को ये पत्र जब आई थी, तो वहाँ की जो कलीसिया थी, वो कलीसिया किस प्रकार की कलीसिया थी? वो गुनगुना था, वो ना गर्म था ना ठंडा था, वो बीच वाला था। वो ना यहाँ है ना वहाँ है, ना उनके अंदर गर्माहट है ना उनके अंदर ठंडापन है। वो कहता है या तो तू ठंडा हो जा या तो तू गर्म हो जा, क्योंकि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना है, इसीलिए मैं मेरे पेट से तुझे उगल दूंगा। और उसके बाद उनके काम, जो मरे हुए काम, जैसे उन्होंने घमंड और अहंकार किया, अहंकार और घमंड के कारण उनका जो सारा काम जो है वो धरा का धरा रह गया, वो सारा काम जो है मरा हुआ काम साबित हुआ। प्रभु उनको आश्वासन देता है, प्रभु उनको कहता है कि मुझसे मोल ले ले, ताकि तू अपने नंगेपन को छुपाए, अपने कामों को। देखिए, प्रभु के पवित्र कार्य को, एक कलीसिया की बात हो रही है, लवोदिकिया की कलीसिया की बात हो रही है, कि वो कलीसिया के अंदर उन्होंने जो काम किया वो सारा काम धरा का धरा रह गया, और सारा काम जो है वो मरा हुआ काम साबित हुआ, क्योंकि वो ना ठंडा है ना गर्म है, वो गुनगुना है। ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को आज हम देखते हैं, वो ना इधर है ना उधर है, पर विश्वासी है, कलीसिया में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चंदा देते हैं, गीत भी गाते हैं, आराधना करते हैं, सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हर परमेश्वर के हर कार्यों में भाग लेते हैं, पर उनके अंदर ना गर्माहट है ना उनके अंदर ठंडापन है।
उनको देखो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अविश्वासी है, आपको लगेगा कि विश्वासी है। पर उनको देखो तो आपको ये भी नहीं दिखेगा कि इनके अंदर जो है पवित्र आत्मा का आग है, ये परमेश्वर के लिए जुनूनी है, परमेश्वर ये जो है उत्तेजित है, परमेश्वर के लिए ये जो है वो आवेश में परमेश्वर का कार्य कर रहा है, या इनके अंदर एक जुनून है, जोश है, जैसे दिखना चाहिए वो भी नहीं दिखाई देगा। तो प्रभु कहता है कि तुम मेरे शरीर में नहीं रह सकते, मैं तुम्हें उगल दूंगा। आप जानते हो हमारे शरीर के अंदर जब हम कोई खाना भोजन वस्तु खा लेते हैं, बाहर का खाना जब हम खा लेते हैं, वो जब हमें हजम नहीं होता है, जब वो हमारे शरीर से सूट नहीं होता, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जब वो सूट नहीं होता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, हमारा जो हाजमा जो है वो खराब हो जाता है, तो क्या होता है, हमें उल्टी आती है, हम उलट देते हैं। वो सारा खाना जो पेट में जो है, वो पेट उसको अंदर नहीं रखता है गंदगी को, जो भी इन्फेक्टेड खाना जो है, जो वस्तु है, जो भोजन है, जो खराब हो चुका है, जो इन्फेक्शन फैला रहा है, वो पेट उसको भीतर नहीं रखता है, पेट उसको उगलवा देता है, उसको उल्टी हो जाती है और सारा खाना बाहर निकल जाता है। उसी समान प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें उगल दूंगा, या तो तू ठंडा हो जा पूरी तरह से। जो ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से, उसके जीवन में आशा है प्यारो, कि परमेश्वर उसको फिर से गर्माहट कर सकता है, परमेश्वर फिर से गर्मा सकता है, परमेश्वर उसके ऊपर फिर से दया दिखा करके, कृपा दिखा करके, परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा फिर से उसके अंदर जुनून और उत्साह पैदा कर सकता है। जो ठंडा है उसके लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है, और जो गर्म है वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाइबल में सिर्फ आग पाना जरूरी नहीं है प्यारो, आग को निरंतर बनाए रखना भी जरूरी है। व्यवस्था के 6 अध्याय के 13वें पद में बाइबल कहती है कि तुम्हारा आग निरंतर बना रहे, तुम्हारा आग निरंतर जलता रहे, क्योंकि उन्होंने तंबू उस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को बनाने को कहा था कि उस तंबू के अंदर चारों तरफ से तंबू पैक था, उसमें कोई खिड़कियां नहीं थी, और उसमें कोई, उस समय में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, उस समय में कोई पावर नहीं था। तो उजियाले के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के कार्य विधियों को करने के लिए उजियाले की जरूरत है। और वो उजियाला कैसे होगा? किसी मोमबत्ती से या मशाल से नहीं, बल्कि वेदी पर जलने वाले आग से जो है वहां पर उजियाला होगा, प्रकाश होगा, और वो वेदी का आग निरंतर जलते रहना चाहिए, वेदी का आग बुझना नहीं चाहिए। कैसे? उन वेदी के आग को निरंतर जलाए रखने के लिए उनको निरंतर उस वेदी पर जो है बलिदान चढ़ानी पड़ती थी, निरंतर जानवरों की बलि, जानवरों का चर्बी, जानवरों का मांस जो है उसको वेदी पर चढ़ाया जाना पड़ता था आप वेदी को, याजक को। तब जाकर के निरंतर जो है सुबह शाम 24 घंटों जो है उस वेदी के ऊपर आग जलता रहता। आज परमेश्वर हम विश्वासियों को इसी सम्मान परमेश्वर अपेक्षा करता है, परमेश्वर उम्मीद रखता है कि परमेश्वर के जन, परमेश्वर के बच्चे निरंतर परमेश्वर के आग में भड़कता रहे, जलता रहे, परमेश्वर के आग में पनपता रहे, परमेश्वर के आग में वो भड़कता रहे। जैसे कि पवित्र आत्मा का आग पेंतिकोस के दिन आया और 120 लोगों के ऊपर उतरा, और वो आग जो है पेंतिकोस के दिन जब उन प्रेरितों के ऊपर उतरा प्यारो, तो वो प्रेरितों के मरते दम तक वो आग उनके अंदर समाप्त कर रहा, वो आग निरंतर उनके अंदर जलता रहा, वो आग निरंतर पनपता रहा। तब जाकर के वे लोग जो है प्रभु के लिए दिन रात जो है सेवा, उपासना, प्रभु की प्रचार प्रसार, दुनिया के कोनों कोनों तक जाना और सताव को झेलना, अपनी जान को जोखिम में डाल करके वे लोग प्रभु की सेवा कर पाए, क्योंकि वो आग पवित्र आत्मा का निरंतर उनके जीवन में जलता रहा प्यारो। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को आज नए करार में, पुराने करार में प्रभु ने, परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम्हारे वेदी पर आग जलता रहे, तो उनको जानवरों को बलि चढ़ानी पड़ती थी, जानवरों को वेदी पर चढ़ाना पड़ता था, जानवरों के चर्बी से जो है वो आग जलती थी वहां पर वेदी के ऊपर जो है, और उस पूरे तंबू के अंदर प्रकाश हुआ करता था। पर आज नए करार में बाइबल रोमियो के 12वें अध्याय के पहले पद में बाइबल कहती है कि तुम्हारे शरीरों को तुम जीवते बलिदान के रूप में परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाए रखना, यही तुम्हारे लिए परमेश्वर के लिए भली बाती और परमेश्वर को भाने वाली सेवकाई है, वो परमेश्वर को भाने वाली आराधना है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है।
हमारे शरीर को, हमारे जीवन को निरंतर परमेश्वर के वेदी पर एक जीवित बलिदान के रूप में, पुराने करार में जो लोग बलिदान देते थे वो तो मरा हुआ बलिदान हुआ करता था, पर आज हमारे पास सौभाग्य है, आज नए वाचे के विश्वासियों के पास ये अवसर है कि हमारे शरीरों को हम परमेश्वर के वेदी पर यानी कि कलवरी क्रूस के ऊपर अपना क्रूस उठा करके हम प्यारो निरंतर जो है हम अपने शरीर को जो है परमेश्वर के वेदी पर रख करके जीवित बलिदान के रूप में जो है हमारे जीवन से जो सेवा जो हम दे सकते हैं, सेवा प्रदान होता है हमारे जीवन से, जो हम सेवा देते हैं वो सेवा परमेश्वर के आंखों में, परमेश्वर के सामने अद्भुत सेवकाई और प्रशंसनीय सेवकाई, परमेश्वर को भाने वाला आराधना के रूप में परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। बिना जोश, बिना यत्न और बिना उत्तेजित और बिना उत्तेजना का जो सेवा है वो मरा हुआ है। आज कई सेवकों को हम देखते हैं, उनके अंदर वो उत्तेजना नहीं दिखाई देती है, वो खुशी और वो आनंद उनके अंदर दिखाई नहीं देती है प्यारों। कहीं परमेश्वर के सेवकों के अंदर हम देखते हैं कि वो जोश, वो जुनून उनके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है। दबे हुए है, कुचले हुए है, हारे हुए है, उदास है, मायूस है, सेवा तो कर रहे हैं पर सेवा का भाव कहीं ना कहीं उनके अंदर नजर नहीं आ रहा है। परिस्थिति को लेकर के, समस्या को लेकर के, विपत्तियों को लेकर के, कलीसियाओं में आए दिन जो आने वाली समस्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास उदासी में, निराशा में, हताश होकर के, मायूस होकर के सेवा कर रहा है। उसके अंदर कोई उत्तेजना नहीं है, कोई जोश नहीं है। खालिब और यहोशू को आप देखें तो खालिब जो है जब जवान था, यहोशू के साथ जब उसने, यहोशू का साथ जब उसने सेवा शुरू की और जब वो बहुत जवान व्यक्ति था, जवान युवा था, और वही खालिब जो बूढ़ा हो जाता है, तकरीबन उसका उम्र 80-90 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद भी उसके अंदर वही जुनून होता है प्यारो, वही जुनून उसके अंदर था। वही जुनून के साथ वो मूसा से कहता है, वो जो है यहोशू से कहता है कि मैं जैसे प्रभु की सेवा उन दिनों में किया करता था उसी सम्मान मुझे आज भी सेवा करना है। मुझे भी एक पहाड़ दे दो ताकि उस पहाड़ पर जाकर के मैं सेवा करूं। आज वही उत्तेजना, आज वही उत्साह प्यारो आज परमेश्वर लोगों के अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। चौथी बात हम देखेंगे, आखिरी बात, उसके बाद समाप्त करेंगे। जो कार्य हम विश्वास के बिना करते हैं वो कार्य मरा हुआ कार्य कहता है बाइबल कहती है। याकूब के दूसरे अध्याय के 26 पद में, याकूब उसका दूसरा अध्याय उसका 26वां पद बाइबल कहती है, अंततः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास के बिना कार्य करना, जो सेवा हम करते हैं, जो सेवकाएं हम करते हैं, उसमें यदि विश्वास नहीं है, विश्वास के बिना अगर सेवा करते हैं तो वो सेवा कहीं ना कहीं परमेश्वर के नजरों में मरा हुआ सेवा, मरा हुआ कार्य है। यस, क्या सेवा करने में, क्या सेवा करते समय में क्या हमारा विश्वास है कि हमारी सेवा, प्रभु हमारी सेवा में हमारी सहायता करेगा? आज देखिए, विश्वास कई प्रकार का विश्वास है प्यारो। एक विश्वास जो है, एक भौतिक विश्वास भी है, भौतिक यानी कि सांसारिक, जिसमें आपको परमेश्वर पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें परमेश्वर पर कोई खास परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी सेवकाई है। आज दूसरे कुरिन्थियों का 5वां अध्याय का 7वां पद बाइबल कहती है कि हम देखी हुई वस्तु पर नहीं बल्कि अनदेखी वस्तु पर विश्वास करते हैं। वी डू नॉट वॉक बाय साइट बट बाय वॉक बाय फेथ। हम सेवा जब करते हैं, हमारी सेवकाई, क्या हमारी सेवकाई हम विश्वास की सेवकाई है, विश्वास के आधार वाली सेवकाई है? क्या हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह है, या हमारा विश्वास जो है कोई संस्था है या कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विशेष है? आज बहुत सारी सेवकाई है जिनको परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पीछे बैकिंग है, उनके पीछे कोई ना कोई स्पॉन्सरर है, उनके पीछे कोई ना कोई है उनकी मदद करने वाला, उनकी सहायता करने वाला।
उनको वो विश्वास विश्वास वो उनको प्रभु में विश्वास की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही अपना सेवकाई चला रहे, बिना कोई समस्या, बिना कोई विपत्ति, बिना टेंशन, बिना चिंता, बिना डर का विश्वास उनका सेवकाई चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, क्योंकि उनके पीछे किसी मनुष्य का हाथ है, किसी संस्था का हाथ है, किसी गोरा फिरंगी का हाथ है, कोई विदेश में उनका ब्रांच है, उनका हेड ऑफिस विदेश में है और उनका सेवकाई यहाँ पर चल रहा है। वो सेवकाई जो है परमेश्वर के नजरों में परमेश्वर का स्वीकार किया हुआ सेवकाई नहीं है, वो मरा हुआ सेवकाई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 18वें अध्याय के 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही। लूका के 18 अध्याय उसके 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कही, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है उसके आने के विषय की बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में प्रभु यीशु मसीह वहां पर चेलों से सवाल पूछता है कि अंत के दिनों में जब मेरा आगमन होगा, मेरे आगमन से पहले जो सेवकाई होगी और जो विश्वासी होंगे, क्या उन विश्वासियों के अंदर, उन विश्वासियों के भीतर क्या मैं विश्वास को देखूंगा, क्या मैं वो विश्वास को पाऊंगा, किस प्रकार का विश्वास। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 18 अध्याय के पहले पद से लेकर के 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताई थी, और वो विधवा का दृष्टांत था। वो विधवा जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो विधवा जो है वो जो है कमजोर विधवा थी, उसके आगे पीछे उसे संभालने वाला कोई नहीं था, और वह जो है उस नगर का जो न्यायी था, उस नगर का जो वहां का जो उस नगर का जो न्यायी रहता था, वह तो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, ना उसको परमेश्वर का डर था, ना उसको मनुष्य का डर था। फिर भी ये विधवा जो है रोज बार बार जो है उस व्यक्ति को जाकर के न्याय मांगती थी। और वो व्यक्ति कैसे था, वो न्यायी कैसे था, वो अधर्मी था, वो परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर का कोई डर नहीं था उसके अंदर, ना मनुष्य का डर था, बिल्कुल बेखौफ और बेफिक्र व्यक्ति था। उस व्यक्ति के पास एक कमजोर स्त्री जाकर के, विधवा स्त्री जाकर के रोज उससे न्याय मांगती है, न्याय की अपेक्षा करती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि क्या इस विधवा के समान जब मैं वापस आऊंगा मेरे द्वितीय आगमन में, तो क्या मैं ऐसा विश्वास विश्वासियों के अंदर पाऊंगा। तो प्यारो यहां पर इसीलिए बाइबल कहती है, बाइबल शुरू में क्या कहती है, फिर उन्होंने इसके विषय में, देखिए 18 अध्याय का पहला वचन में क्या कहती है, फिर उन्होंने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, उसके संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कही। उनको नित्य प्रार्थना कैसे करना है, सदा प्रार्थना कैसे करना है, ये बात समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत का सहारा लिया। एक दृष्टांत के उपयोग से प्रभु यीशु मसीह उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि नित्य प्रार्थना करना क्या है। क्या आज की कलीसिया, आज के विश्वासी नित्य प्रार्थना में लगे हुए हैं? नित्य प्रार्थना का मतलब क्या है? एक तो प्रार्थना करना है, और नित्य प्रार्थना करना क्या है? नित्य प्रार्थना करना मतलब सदा प्रार्थना करना। तो क्या प्यारो परमेश्वर चाहता है कि हम सदा प्रार्थना करें, 24 घंटों हम प्रार्थना करें, काम धंधा छोड़ करके? यदि प्रभु समझ लीजिए कि अगर हमारा परिवार है, बच्चे हैं, हमारे बच्चों की कुछ परवरिश है, बच्चों की आवश्यकता है, घर के परिवार की कुछ आवश्यकता है, कमिटमेंट्स है, क्या वो सब कुछ दरकिनार करके, सब कुछ छोड़ करके क्या हम नित्य प्रार्थना करते रहे, 24 घंटों सुबह शाम सिर्फ प्रार्थना 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 करते रहे? क्या प्रभु यही चाहता है? तो सदा प्रार्थना करना बाइबल कहती है। तो क्या है सदा प्रार्थना करना? सदा प्रार्थना करना, सदा आनंदित रहना, सदा धन्यवाद करना। तो क्या हम नित्य प्रार्थना ही करते रहे बस? नहीं, नित्य प्रार्थना करने का मतलब क्या है प्यारो? नित्य प्रार्थना एक प्रार्थना होती है, जो प्रार्थना हम हमारी आवश्यकताओं को प्रभु के पास लेकर जाते हैं, हमारी जरूरतों को हम प्रभु के पास लेकर जाते हैं, हमारी जरूरतों को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारी ये प्रार्थना को सुना और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। आमीन कहते हैं। वो हो गई एक प्रार्थना। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें प्रार्थना सिखाई मत्ती के 6 अध्याय में। पर नित्य प्रार्थना करना क्या है? नित्य प्रार्थना करना मांगना नहीं है,
अपनी आवश्यकताओं को मांगना नहीं है। जैसे एक बच्चा निरंतर जो है अपने माता के ऊपर निर्भर होता है, जैसे 1 वर्ष का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा निरंतर सुबह शाम 24 घंटों हर पल वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने आप से जो है एक बूंद पानी भी नहीं पी सकता है। वो खुद खड़े होकर के जो है गिलास में से पानी उठा करके पी नहीं सकता है। वो हर काम के लिए, हर कार्य के लिए उसे अपने माता के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, उसे कहीं ना कहीं किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। उसे भूख भी लगती है तो वो खुद अपने भूख को नहीं मिटा सकता है, उसे सिर्फ रोना पड़ता है, सिर्फ वो रो सकता है। और वो बच्चे की पूरी निर्भरता उसके माता के ऊपर होती है, पूरी तरह से वो अपने माता पर आश्रित है। वैसे ही प्रभु चाहता है कि इन दिनों में, खास करके अंतिम दिनों में, विशेष करके जो है अंत के दिनों में, जो कलीसिया है, कलीसिया के विश्वासी है और संतों की जो टोली है और जो परमेश्वर के सेवक है, वो हर हाल में और हर समय वो परमेश्वर पर विश्वास करे, परमेश्वर पर निर्भर रहे। जैसे एक बालक निरंतर सदा अपने माता के ऊपर जो है निर्भर होता है, उसके ऊपर आश्रित होता है, वैसे कलीसिया निरंतर परमेश्वर पर आश्रित रहे। सेवकाई विशेष करके परमेश्वर के आसरा पर, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर के हम सेवा करें तो वो सेवा स्वीकार्य जाएगा परमेश्वर के नजरों में। वो सेवा परमेश्वर जो है उसको प्रशंसा करता है उस सेवा का, और उस सेवा को परमेश्वर जो है पुरस्कृत करता है, और वो सेवा को परमेश्वर जो है स्वीकारता है। अन्यथा यदि हम किसी और पर निर्भर होकर के, जहां पर मेरा विश्वास की कोई जरूरत नहीं है, मुझे हर महीना मुझे जो है सपोर्ट आता है, हर महीना जो है मुझे जो है सैलरी मिलती है, हर महीना मुझे कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ जाएगा, तो वो विश्वास नहीं है प्यारो। ऐसा विश्वास, ऐसा प्रभु का कार्य मरा हुआ कार्य है। यस, आज कई सेवकाई जो है, आज उनको जो है परमेश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के ऊपर आसरा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उनकी कलीसिया में भरपूर ऐसे बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े धन संपत्ति रखने वाले लोग उनकी कलीसियाओं में हैं। वो जानते हैं कि उनकी कलीसिया में जो है उनकी पूर्ति हो जाएगी, उनकी ज़रूरतें पूरा हो जाएगा, उनको कोई विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। और उनकी सेवा प्यारो, बिना विश्वास की सेवा मरा हुआ सेवा है। हमने जब 15 साल पहले, 17-18 साल पहले जब हमने सेवकाई शुरू की थी, तब हमारे पास कुछ नहीं था प्यारो। हमारे पास माइक्रोफोन नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं था, हमारे पास माइक नहीं था, हम कितने ना इंस्ट्रूमेंट था हमारे पास, हम कितने महीनों तक, कितने सालों तक हमने बिना माइक, बिना लाउड स्पीकर, बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना कोई साधन का हमने सेवकाई की, ताली बजा करके परमेश्वर की आराधना की। हमने किसी के ऊपर, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, किसी से 1 रुपया हमने भेंट की अपेक्षा नहीं की। हर सभा में, हर कार्य में हम परमेश्वर पर निर्भर रहे, और वही परमेश्वर ने चलाया, और वो परमेश्वर ने हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया। हमें हर प्रकार का साधन, हर प्रकार का जो है रिसोर्सेज, हर प्रकार का स्रोत हमें जो है उसने मुहैया कराया। और आज भी हमारे पास जो है किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का कोई सपोर्ट या कोई सहायता, हमारी आंखें, हम केवल उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर करके, परमेश्वर के आसरा, परमेश्वर पर आश्रित होकर के, परमेश्वर पर ही विश्वास करके हमारी सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे दर्शन को लेकर के चल रहे हैं, और केवल परमेश्वर पर विश्वास करते हुए कि वही परमेश्वर मेरी जरूरतों को और मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दर्शन में लगने वाले हर एक कमियों को, हर एक घटियों को, हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा, ये विश्वास करते हुए हम सेवा कर रहे हैं। हर हाल में उस पर विश्वास करना, हर हाल में उस पर आश्रित होना, सेवा जो है उस पर विश्वास करके कि आने वाला रोटी उसकी ओर से आएगा मुझे, ये विश्वास करते हुए जब हम सेवा करते हैं तो वो सेवा स्वीकारनीय होता है प्यारो। जैसे इजरायली लोग जो है रोज मन्ना पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ता था, उनको परमेश्वर पर आश्रित रहना होता उनको। यदि परमेश्वर मन्ना ना बरसाता तो वो लोग सारे लोग भूखे मर जाते, क्योंकि जंगल में दूसरा जो है कोई साधन ही नहीं था, दूसरा जो है खाना पकाने का या तो खाना खाने का कोई जरिया ही नहीं था जंगल में, रेगिस्तान में। केवल जब तक परमेश्वर उनको मन्ना ना बरसाए तब तक वे लोग जो है
उनका पेट नहीं भर सकता था, तो परमेश्वर ने 40 वर्षों तक उनको संभाला, 40 वर्षों तक वो परमेश्वर पर निर्भर रहे। वह सेवा परमेश्वर चाहता है आज। तो प्यारो, हमारे जीवन से जो सेवा होती है, जो कार्य बिना आनंद का हम करते हैं, वो मरा हुआ कार्य होता है। जो कार्य में प्रेम नहीं है, वो मरा हुआ कार्य है। जो कार्य में उत्साह नहीं है, उत्तेजना नहीं है, आवेश नहीं है, वो मरा हुआ कार्य है प्यारो। और जो काम बिना विश्वास का है, वो मरा हुआ काम है परमेश्वर के नजरों में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी सूची में आ सकती है कि हमारे काम कैसे मरे हुए हो सकते हैं। हमारे पास उन सारी बातों को बताने के लिए इतना समय नहीं है प्यारो। अगर परमेश्वर हमें इजाज़त दे तो और भी बातों को सेवकाई के मध्य में हम कैसे जो है, हमारे पवित्र काम भी बुरे काम हो सकते हैं। पवित्र काम कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम वो मरे हुए काम हो जाए प्यारो। इसका हम ख्याल रखें, इसकी हम सुधी लें, उसका हम ज्ञान रखें। और यदि आज हमें इस बात का एहसास होता है, इस बात का हमें इस बात का अगर हमें विश्वास होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी सेवा और मेरे कार्य मरा हुआ साबित हो रहा है, तो प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का लहू है। इब्रानियों का 9वां अध्याय का 14 पद में बाइबल कहती है, उसका लहू हमें सिर्फ पापों से ही शुद्ध नहीं करता है, बल्कि हर एक मरे हुए कामों से भी हमें शुद्ध करता है। तो प्यारो, यदि आज हमें ऐसा एहसास होता है कि मेरा कार्य मरा हुआ कार्य है, तो हम उस यीशु मसीह के लहू से अपने मरे हुए कामों को शुद्धिकरण करते हुए हम एक नए वाचा में और एक नए परमेश्वर के एक नए तरीके से, एक नए परमेश्वर के अगुवाई में हम हो करके हम उसकी सेवा करें और उस परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं प्यारो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करता हूँ कि ये वचन आपको आशीष का कारण बना होगा। मैं चाहूँगा कि मैं इस समय में आप लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनके कामों को आप ब्लेस कीजिए, उनके कामों को आप आशीर्वाद कीजिए। उनके कार्य प्रभु गलती से भी प्रभु, अज्ञानता से कहीं मरा हुआ कार्य ना, उनका हर एक कार्य प्रभु पुरस्कृत किया जाए, हर एक कार्य को उनको पुरस्कार मिले, हर एक कार्य प्रशंसनीय, हर एक कार्य परमेश्वर प्रभु शाबाशी के योग्य हो प्रभु, ताकि अंत के दिनों में जब वे परमेश्वर अनंत जीवन में जब प्रवेश करें तो आपके मुख से वो ये बातें सुने कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य सेवक, शाबाश। हाँ प्रभु, हमारे कामों को सफल कर, हमारे कामों को पवित्र बना, हमारे कामों को तू परमेश्वर स्वीकार कर और तेरा राज्य बढ़े प्रभु, हमारे द्वारा तेरी महिमा हो। यीशु प्रभु के नाम में प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।